हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आईबीटी स्टडी पॉइंट में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए त्रिभुज में थेल्स प्रमेय का विलोम। ठीक है, हमने आपको कल थेल्स की प्रमेय करा दी थी और पूरी कराई थी, बहुत अच्छी तरीके से कराई थी। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो वो आप हमारे चैनल में जा कर के देख सकता है। ठीक है, तो देखो, थेल्स प्रमेय का विलोम लिख के आ जाएगा या फिर कथन लिख देगा। कहेगा कि जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हो तो ये रेखा तीसरी भुजा के समांतर में हो जाएगी। ये क्या लिखा? जब कोई एक रेखा, मान लिया कोई रेखा है, दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये रेखा मान ली डी रेखा हमारी, और ये जो ए बी को भुजा को दो अनुपात में विभाजित करती है। ये वाला इसके बराबर में है और ये वाला इसके बराबर में भुजा है। ठीक है, तो यह रेखा कौन सी? ये डी रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी, यानी इस वाली भुजा के समांतर होगी। ठीक है, तो चलिए जो यहाँ लिखते हैं दिया है, जो दिया है वो लिख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या दे रखा है कि ए डी अनुपात में है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं कैसे बराबर में, तो लिख सकते हैं ए डी अनुपात में डी बी। ठीक है, ए डी अनुपात में डी बी बराबर में है ए ई अनुपात में ई सी। ये हमने कल थेल्स की प्रमेय में किया था। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हमको सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? कह रहा है तो यह रेखा कौन सी? ये वाली डी रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। तीसरी भुजा यही तो, दो तो भुजा ये हो गई, इनको अनुपात में विभाजित कर दिया, तो डी समांतर में है, डी समांतर में है किसके? बी सी के। ये हमसे कह रहा है कि प्रूव करो। अब हमने कल बताया था कि अगर ये दोनों, ये वाली अगर समांतर में है बी सी के, तो ये दोनों आपस में भुजाएं कैसी होंगी? अनुपात में होंगी, समान अनुपात में होंगी। अब हम इसका ये विलोम इसीलिए कहा क्योंकि ये इसका उल्टा है। और अगर ये दोनों भुजाएं आपस में समान अनुपात में विभाजित करती हैं तो ये तो रेखा वैसे भी समांतर हो जाएगी। अगर ये रेखा समांतर है तो ये आपस में समान अनुपात में विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए उत्पत्ति में लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, उत्पत्ति में लिखेंगे प्रूव करने के लिए मानते हैं कि, मान के चलते हैं कि ये वाली रेखा इसके समांतर नहीं है। तो मान के चलेंगे, माना कि जो डी है बी सी के समांतर नहीं है। ये मान के चलते हैं, हमने कल्पना मान ली है। ठीक है, मान के चलेंगे तो मैं ये मान लेता हूं कि यहाँ पर एक बिंदु इसके पास में F मान लेता हूँ। ठीक है, अब इसको समांतर दिखाएंगे। हमने ए ई अपान ई सी को दिखाया, हम ए एफ अपान में ई सी को दिखाएंगे। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं कि ये समांतर में इसके नहीं है, तो मैं मान के चलता हूँ कि डी एफ समांतर में है बी सी के, मान के चलते हैं। ठीक है, तो फिर ये समांतर नहीं है तो क्या हो जाएगा? तो डी एफ समांतर में है किसके? बी सी के। ये हमने मान के चले, क्योंकि ये भुजा हम दिखाना चाहते हैं समांतर में है, तो मैं ये मान के चला कि डी एफ समांतर में है बी सी के। ठीक है, ये मान के चला मैं, और ये मान के चला कि ये समांतर में नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये डी एफ समांतर में है बी सी के, तो थेल्स की प्रमेय से क्या लिख सकते हैं कि ए डी अपान में डी बी, ए डी अपान में डी बी बराबर में लिख सकते हैं ए एफ अपान में एफ सी, ए एफ अपान में एफ सी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ लिख देंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब जो दे रखा है वो भी लिख लेते हैं, जो हमारा जो पहले दे रखा था ए डी अपान में। तो ए डी अपान में डी वी ये हमारा दे रखा है, ए डी अपान में डी वी बराबर में ए ई अपान में ई सी, ए ई अपान में, एक मिनट, सॉरी, ए ई अपान में ई सी, ई सी इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ये भी क्या है? ये भी भाई थेल्स प्रमेय से ही है। यहाँ लिखेंगे दिया है, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन में दे रखा है, दिया है। ठीक है, दिया है। अब इक्वेशन 1 और 2 में क्या देखते हैं? समीकरण 1 व 2 से क्या देखते हैं भाई? देखो, ये वाला ए डी अपान में डी वी, ए डी अपान में डी वी दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम दोनों की जगह पे ये चीज लिख सकते हैं ना।
तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे ए अपॉन में ई सी, ठीक है, ए अपॉन में ई सी, या हम ऐसा करते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन में डी वी की जगह पे ये क्या लिख सकते हैं, ए वी, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं ए अपॉन में ई सी बराबर में है ए एफ अपॉन में बराबर में है ए एफ अपॉन में एफ सी। ये मान के चले, ये मान लिया, मान के चलिए है हमारा ये वाले आपस में बराबर में, तो ये वाले भी आपस में बराबर में होंगे, ठीक है। यहाँ से मिला क्योंकि ये आपस में बराबर है। अब हम ये क्या करते हैं, दोनों ओर एक जोड़ लेते हैं, दोनों ओर एक जोड़ने पर तो ए ई अपॉन में ई सी प्लस में एक, ए एफ अपॉन में एफ सी प्लस में एक, देखिए ए ई आ जाएगा ए सी ई सी की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई सी आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, ई सी बराबर में ए एफ आ जाएगा, प्लस में एफ सी की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ सी आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, एफ सी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आप लोग, अब ये देखेंगे ए ई प्लस में ई सी किसके बराबर में है, ए ई प्लस में ई सी टोटल ए सी के बराबर में है भाई, है कि नहीं। तो यहाँ लिख देंगे ए सी अपॉन में ई सी बराबर में, अब ये भी देखेंगे कि ए एफ प्लस में एफ सी किसके बराबर में है, ए एफ प्लस में एफ सी, ये भी तो भैया इसी के बराबर में है भाई, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक टोटल है ए सी के बराबर। तो यहाँ लिख देते हैं ए सी अपॉन में क्या लिखोगे, एफ सी लिख दिया, ठीक है। क्योंकि भैया यहाँ क्या लिखा था, ए ई प्लस में ई सी, ए ई प्लस में ई सी, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा टोटल बराबर ए सी के हो जाएगा, और ए एफ अपॉन में एफ सी भी तो ए सी के बराबर में हो जाएगा। तो यहाँ से ए सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा भाई हमारे पास, ये बचा ई सी अपॉन में एफ सी, ठीक है। ये आ गया, कहने का मतलब क्या आ गया कि ई सी बराबर में एफ सी के। तो यहाँ देखो ई सी कहाँ है, ई सी यहाँ से यहाँ तक, और एफ सी यहाँ से यहाँ तक कहाँ बराबर है भैया, ये तो हमारी जो हम कल्पना लेके चले थे, मान के चले थे, माना था कि ये समांतर नहीं है, ए डी समांतर नहीं है, मान के चले थे कि डी एफ समांतर में है इसके, लेकिन कहाँ समांतर है भाई, ये देखो बुझा हमारे ई एफ ई यहाँ लिखा है, ई सी यहाँ लिखा है, एफ सी यहाँ लिखा है, बराबर में है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी कल्पना गलत हुई, गलत सिद्ध हुई। ये संभव तभी है कब, जब ये वाला बिंदु उठ के इस पर संपाती हो जाए, एफ वाला बिंदु किस पे आ जाए, ई पर आ जाए, तब ये संभव हो जाएगा कि डी ई समांतर में हो जाएगा बी सी के, ठीक है। क्योंकि भाई हम जो मान के चले थे कि हमने माना कि डी समांतर में नहीं है बी सी के, ठीक है, और ये मान के चले कि डी एफ समांतर में बी सी के, हमारे यहाँ कहाँ से 2 बार आया, हम ये देख रहे हैं कि ई सी बराबर में एफ सी के है, क्योंकि ई सी यहाँ है और एफ सी यहाँ है, ये दूरियां कहाँ बराबर में हो पाएंगी। तो जो हम मान के चले वाली कल्पना गलत हुई ना भाई, जो अगर मान के चलेंगे, अगर हमारा जो मान के चले वो सही हो गया तो सही है, और नहीं हमारा सही है तो कल्पना हमारी गलत हुई। तो इसका मतलब पहले जो कहा था वो सही है, इसका मतलब ये कथन में यह कहा था कि सिद्ध करना ये वाला, ठीक है। ये कब सही होता है, जब आपका एफ जो है बिंदु ई पर संपाती हो जाता है, ठीक है। क्या लिख दें यहाँ पे, यदि बिंदु एफ ई पर संपाती हो, ये तभी संभव है, यह तभी संभव है, ठीक है। जब तक ये एफ यहाँ नहीं आएगा तब तक ये संभव नहीं हो सकता है। इसलिए क्या कह सकते हैं कि ई जो डी है समांतर नहीं है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं कि डी समांतर में नहीं है किसके भैया, एफ ई के, ठीक है, सॉरी डी समांतर में नहीं है किसके, बी सी के, बी सी के समांतर नहीं है, इसको काट देते हैं, ठीक है। तो अतः इसलिए लिख दो, इसलिए अब क्या हो जाएगा, डी ई समांतर में है
किसके, BC के। बस ये सिद्ध करवा रहा था, ठीक है। ये विलोम शब्द है, विलोम प्रमेय है, ठीक है भाई। ये हमारा समांतर में नहीं आया, इसलिए जो हमने मान के चले तो वो हमारा गलत हो गया। इसका मतलब जो पहले था वो सही था, इसलिए डी समांतर में हो गया BC के, ठीक है। चलिए अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो ये थ्योरी में बड़ी इंपॉर्टेंट है, थेल्स प्रमेय का विलोम और थेल्स प्रमेय आधारभूत समानुपातिक प्रमेय होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई आता रहता है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.2। त्रिभुज देखा, पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। कह रहा है त्रिभुज ABC में रेखा D आधार BC के समांतर में है। जो D है BC के समांतर में है, यहाँ लिख देते हैं D समांतर में है BC के। और कह रहा है AD अनुपात में, यहाँ AD अनुपात में AB बराबर में A अनुपात में 3, 1 अनुपात में 3 रखा है। देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या हो गया कि AD का जो मान है वो 1 है, तो AD यहाँ से 1 आ जाएगा, और AB का मान 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा 3। तो अगर इतना 1 है और ये पूरा पूरा टोटल 3 है, तो ये कितना बचा 2। 3 में से 1 घटा दो 2, और 2 और 1 को जोड़ोगे तभी 3 मिलेगा, ठीक है। AC बराबर 4, यहाँ से यहाँ तक 4, AC बराबर 4 है। AE निकालना, तो AE हमारे पास नहीं है, तो इसको हमने मान लिया x है, ठीक है। इसको अगर x मान लिया, टोटल 4 है, इसमें से x को घटा देंगे तो टोटल मिल जाएगा। तो 4 में से x को घटा दो, 4 माइनस x, यानी EC आ जाएगा C। EC जो है हमारा आ जाएगा 4 माइनस x। तो यहाँ पे हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। AD अपान में DB बराबर में आ जाएगा AE अपान में EC। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से समझिए। अब देखो AD कितना है 1, DB कितना है 2, AE कितना है x, EC कितना है 4 माइनस x। कैंची गुणा करो 4, कैंची गुणा करो 4 माइनस x बराबर में 2x बराबर में ये 2x, इस x को माइनस वाला इधर लेके आए प्लस में हो जाएगा, ये 4 बचा, ये आएगा 4 बराबर में 3x। हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 3x बराबर 4, तो x बराबर कितना आएगा 4/3 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन सॉल्व होगा। दूसरा क्वेश्चन, चित्र में AD त्रिभुज कोण BAC का समद्विभाजक है। जो कोण है BAC, ये वाला कोण है समद्विभाजक है, यानी समान भागों में डिवाइड हो रहा है। अगर A पे कोण 60 डिग्री बन रहा है तो 30 इधर हो जाएगा और 30 उधर हो जाएगा। AD समद्विभाजक कर रहा है, यानी E वाली भुजा हमारी समद्विभाजक कर रही है, ठीक है। अब ध्यान दो, तथा AB बराबर 6 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लेते हैं AB बराबर में 6 सेंटीमीटर, और AC बराबर में आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, और BD बराबर में आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। जो हमें निकालना है वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। समझिए ध्यान, DC निकालना है। A पर हमारा कोण समद्विभाजक हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ऐसी कंडीशन में जो AB भुजा है, इसके सामने वाला ये लंब हो जाता है, इसके सामने वाला ये लंब हो जाता है, तो इन लंबों का अनुपात हो जाएगा इस वाले के भुजा। ये भुजा लिख लेते हैं 6 है, 5 है, ये 3 है, ये x है। तो AB का अनुपात AC, ठीक है। यहाँ लिख देंगे AB बटे में AC बराबर में BD अपॉन में DC, ठीक है। ये कब होता है, जब यहाँ पे कोण, कोई भी एक कोण समद्विभाजक हो, ठीक है। अब समझो यहाँ ध्यान से, AB बराबर कितना है 6, AC बराबर कितना है 5, ठीक है। BD बराबर 3 और DC है x। मल्टीप्लाई करते हैं इनकी, ये आ जाएगा 6x बराबर में 5 3 15, तो x बराबर में आ जाएगा 6, 15 बटे में 6 काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो x बराबर में आ जाएगा 5 बटे में 2, x बराबर में 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कब आपको करना है, जब कोई कोण समद्विभाजक हो तो उन कोणों के सामने वाले लंब होते हैं, आपस में अनुपात में विभाजित होते हैं, और जो भुजाएं यहाँ दे रखी होती हैं, क्योंकि यहाँ बन जाएगा 90 डिग्री कोण, इसके सामने वाला कोण ये, इसके सामने वाला कोण ये, तो ये कोण भी आपस में अनुपात में होते हैं, ठीक है। चलिए
चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।